नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहा जाता है ना कि टाना टोटका करना इतना भारी पड़ जाता है किन किन लोगों को कि बाउंस बैक होके उसी इंसान पे आता ही है। और जब ये आता है ना आपके ऊपर तो इतनी सारी आफतें लेके आता है ना कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को भुगतती रहती है। बस वो पीढ़ियाँ ये कहती रहती है क्यों हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा बाबाओं ने इस चीज़ का यूज़ किया और अपने दुश्मनों पे फेंका। क्या वो दुश्मन तो कर नहीं सकते थे उस टाइम पे? तो वो लोग इसी चीज़ का सहारा करके अपने दुश्मन पे फेंक देते और वो बाउंस बैक हो जाती थी। आज की कहानी भी कुछ इसी चीज़ के ऊपर बेस है। आज की कहानी जो बताने जा रहा हूँ मैं यूपी की है। यूपी के अंदर एक फैमिली हुआ करती है, उसके अंदर एक 25 साल की नेहा जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है। तो वो होटल उसका सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर था अपने घर से। अब वो रोजाना जाती आती है और वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है अपने होटल मैनेजमेंट के, तो उसने अच्छी खासी डिग्री प्राप्त कर ली थी वहाँ से। अब बाद में एक बार क्या हुआ, जब नेहा जा रही थी ना तो क्या, जब वो वहाँ से आ रही थी तो क्या उसकी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। अब 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, वहाँ से पूरा स्टाफ उठ के आया कि नेहा को देखने के लिए, भाई क्या हो गया क्या नहीं। देखते देखते नेहा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई ना, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। अब हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में उसको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, वो खून की कमी है, उसको है ना ब्लड की बोतलें चढ़ाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाए जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा हो तो हो क्या रहा है यार उसके। और डॉक्टर भी उन पर चिल्लाता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर, नेहा के, कि आप लोग पागल हो गया, आप लोगों ने 1 महीने से अपनी बेटी को घर पे बैठा रखा है सिर्फ इस कारण कि अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी। आपको पता है इसके चक्कर में आपकी बेटी कितना सफ़र कर रही है, आपकी बेटी की जान जाती जाती बच्चों की है। अब उन लोगों को समझ भी नहीं ना, करे तो करे क्या करे। और जो लड़की का बाप यानी नेहा के पापा थे ना, जो रमेश जी है, वो सोच रहे थे कि बस कैसे ना कैसे करके मेरी बेटी बच जाए एक तरीके से, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा पानी की जैसे बहा जा रहा था ना। और जैसे ही डिस्चार्ज करते ना उसको, पहले तो ठीक हो जाए, जैसे डिस्चार्ज करते ना एकदम से तबीयत खराब हो जाती। अब समझ में नहीं आ रहा उसके हो तो हो क्या हो रहा है। ये धीरे धीरे रिश्तेदारों के अंदर बात फैली ये चीज़ की कि भाई फलाने उनकी रमेश जी की लड़की की तबीयत खराब हो गई, नेहा की, चलो मिलने जाओ। सब मिलने जाते हैं, उनसे तबीयत पूछते रहते हैं कि बेटा अब ठीक होना। अब वो होता क्या है उसके साथ, नेहा के साथ में, जब जैसे नेहा ठीक हो जाती है ना, अब उसको डिस्चार्ज करने का टाइम आता ना, तो वापस वो उसकी तबीयत खराब हो जाती। डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे कि यार अभी थोड़े टाइम पहले तो ठीक थी, हमने जैसे डिस्चार्ज करने का नाम बोला वो तबीयत खराब हो गई इसकी। डॉक्टरों का तो कहना भी उसके दिमाग में ऐसी मेंटलिटी बैठा रखी है उसने कि बस वो डिस्चार्ज का नाम लेती ही वो तबीयत खराब कर लेती है। अब एक रिश्तेदार था वहाँ पे आया, उनसे पूछा कि अब बताओ बच्चे की तबीयत कैसी है। तो उसने पापा ने बताया कि मेरा पैसा इतना ज़्यादा बह रहा है ना। फिर वो शायद कहता है पैसों की चिंता मत करो, मैं मेरी ज्वेलरी बेचकर भी आपकी इस बच्ची की इलाज कराऊंगा। तो बोलता है आपका बड़ा उपकार। पर आप लोगों ने एक चीज़ पता लगाई क्या, जैसे इसको डिस्चार्ज करने का नाम लेते हैं ये तबीयत ख़राब कर लेती, क्या होती है किस चीज़ का, बोले हमें पता नहीं। एक बार आप है ना किसी को दिखाओ, मेरे को तो लगता है आपकी बेटी के ऊपर है ना ऊपरी चीज़ का काम हो रखा है कुछ ज़्यादा ही। बोले हम कैसे पता लग सकते हैं, इसकी तबीयत ही ख़राब होती रहती। बोला आप एक बार दिखाओ सही। फिर वो किसी को बुला के लाते हैं, तांत्रिक को, डायरेक्ट तांत्रिक को हायर करते हैं वो लोग कि बाबा हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, ऐसी बात है। वो तांत्रिक पता नहीं कैसा बिहेव था उसका, वो मना कर देते जाने से, बोले मेरे को नहीं जाना, मेरे को काम वाम बहुत ज़्यादा है। फिर वापस रिश्तेदार को बोलते हैं देखो मना कर दिया इस चीज़ के लिए कि कोई आ रहा नहीं है, अब तो क्या करें बताइए आप। तो जो रिलेटिव उसे मिलने आया था वो खुद कहता है ये धागा लो, बाबा का धागा ये आप अपने बच्चे के बांधना और डिस्चार्ज करा के घर ले जाना। अगर इस धागे के बांधने के बाद आपकी बच्ची ठीक हो जाती है ना, तो समझ लेना आपकी बच्ची के ऊपर कुछ ऊपरी चीज़ है। और अगर इस धागे को बांधने के बावजूद भी आपकी बच्ची ठीक नहीं होती ना, तो समझ लेना इसकी कुछ तबीयत बीमारी है। तो डॉक्टर से कैसे ना कैसे करके जिद बहस करके डॉक्टर से उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं कि हाँ भाई हमको हमारी बच्ची है ना चाहिए, घर पे ले जाना है। और वो घर ले जाते हैं अपनी बच्ची को। घर ले जाने के बाद में वो लोग क्या देखते हैं कि उनकी बच्ची ठीक हो जाती है, पूरी ठीक हो जाती है। और भाई उनका लोग घर वालों का डर यकीन में बदल गया पूरा का पूरा कि हाँ यार हमारी बच्ची के ऊपर ऊपरी चीज़ करा रखी किसी ना किसी ने। इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो लोग तांत्रिक को बुलाते हैं अपनी बच्ची को दिखवाने के लिए कि हमारी बच्ची को देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। अब उसके साथ क्या करते हैं, उसके है ना देखते कि हाँ ऐसे कुछ हो रहा है, उसके ना ताबीज़ बांध के जाते हैं तांत्रिक कि ताबीज़ लो। और उसके क्या ताबीज़ ऑटोमेटिकली हाथ से फिसल लाते हैं, गिर जाते हैं। अब समझ में नहीं आता हो तो हो क्या हो रहा है उसके साथ में। फिर एक बाबा आए, बोले कि ये ताबीज़ लो है ना, इसके बांधो, अगर ये ताबीज़ गिर जाता है ना तो मुझे बताना बाद में चीज़।
तो कम से कम उन लोगों ने 20 से 25 है ना तांत्रिक बदल लिए, बहुत ज़्यादा बदल लिए, इतने ज़्यादा बदल लिए कोई नहीं हो। फिर एक बार क्या मौलाना बुला के लाए, वो मौलाना को बुला के लाए, फिर पता लगाए कि भाई क्या है क्या चीज़ नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ है। अब बाद में मौलाना ने क्या किया, वो जो पानी था ना उसमें फूंक मारी और उस पर फेंक दी नेहा पे। तो किसी के बस में आई नहीं, पर उसी टाइम पे मौलाना जब पानी फेंका ना उसके अंदर से वो एंटिटी बाहर आई। वो एंटिटी तो बहुत चालू थी, जो सबके साथ में ऐसा गेम खेल रही थी ना, वो सबके सामने ठीक होने का बहाना कर देती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब कुछ नहीं हूँ। पर उस मौलाना ने उस टाइम पे उस एंटिटी को पकड़ लिया एक तरीके से। फिर वो एंटिटी बोलती है कि हाँ भाई तू ये ने मुझे बुलाया है। बोला तू चाहती क्या है इस लड़की से? बोले इस लड़की को मैं लेके जाऊँगी कैसे ना कैसे करके, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। मौलाना को समझ में नहीं था। वापस मौलाना ने मंत्र पकड़ा और उसमें फूंक मारी, पानी में वापस फेंक दिया। वो लड़की वहीं पे बेहोश हो गई। मौलाना कहता है कि मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, सिर्फ 2 दिन का, मैं पता लगा लूँगा ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। उस बीच के दौरान मैं ये 6 ताबीज़ दे के जा रहा हूँ, 6 ताबीज़। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना इस तरीके से। मौलाना ने उसके एक ताबीज़ यहाँ पे बांधा, एक ताबीज़ यहाँ पे, एक यहाँ पे गले में बांधा और 2 पीछे चोटी पे बांध दिए। अब आप क्या मानोगे, जब मौलाना 2 दिन का समय लेके गए ना, उसके बीच में दौरान क्या हुआ, उसके ताबीज़ थे ना ऑटोमेटिकली खुल के गिर रहे थे। बालों का तो समझ में आता है कि हाँ चलो फिसल जाते होंगे, बट हाथों में से भी खुल रहे थे। ये पॉसिबल कैसे था? घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ का। और मौलाना ने खुद एक ऐसी चीज़ का कर गया था वो, कि एक जब वो ताबीज़ बांधता था कि 7 गांठें बांधता था उस पर, 7 से 8 गांठें, कि कैसे खुलती मैं देखता हूँ। मौलाना को कंफर्म था कि कैसे ना कैसे करके 2 दिन तक इस एंटिटी को पकड़ के रखेगी ताबीज़। बस 2 दिन का समय चाहिए था। अब 2 दिन बाद में आता है मौलाना, फिर घर वाले उसको बात बताते हैं कि सारी ऐसे ऐसे। मौलाना कहता है मुझे सब पता है, इसलिए मैंने उसके 6 ताबीज़ बांध के गया था कि कैसे ना कैसे करके 2 दिन तक इसको संभाल के रखे। घेरा बना लेता है। अब घेरे के बीच में उसको बैठा देता है, नेहा को। फिर वापस वही अपना पानी के अंदर फूंक मारता है, बुलाता है उसको। फिर वो एंटिटी आ जाती है। तो मौलाना कहता है चाहती क्या है तू इस लड़की से, बता मेरे को। तो बोले मैं इस लड़की को लेके जाऊंगी। बोले तू इसको क्यों कर रही है? जहाँ से तू आई है वहाँ से लेके जा, मुझे तेरे बारे में जानना है, तेरी कहानी क्या है मुझे ये बता। फिर लड़की बताती कि मैं जहाँ से आई हूँ ना, मैं तेरे को पूरी बात बताऊंगी, पर फिर भी मैं लड़की के ले जाऊंगी, पर तू बता तेरी कहानी क्या है, बता मेरे को पहले। मौलाना और सारे परिवार वाले बैठ के सुनते रहते इस चीज़ को, सारे के सारे सुनते रहते इस चीज़ को कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर वो लड़की के अंदर वो जो एंटिटी है ना, एंटिटी वो बताती है सारी चीज़ें। ये हमारी बहुत अच्छी फैमिली हुआ करती थी, 3 जनों की, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ ने मेरे लिए गहने बचपन से संभाल के रख रखे थे कि मेरी विदाई के समय दहेज में वो मुझे दे। और जहाँ पे मुझे विदा किया था ना उन लोगों ने, वहाँ पे दहेज को लेके बहुत लड़ाई होती थी। उस टाइम तो मेरे ससुराल वालों ने मुझको ले लिया कि हाँ हमें लड़की बहुत पसंद है, हाँ करते हुए। फिर बाद में मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर मुझे बहुत मारते थे, तंग करते थे। और एक दिन मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया दहेज के कारण। पर पूरी बात बताऊँ आपको यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद में जो उसने बताया ना, सुन के आप लोग भी चौंक जाओगे। बताया था कि जब उसने दहेज क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब वो उसकी शादी करे थे ना वो लोग, उससे पहले उसकी माँ मर गई थी। उसकी सौतेली माँ के सामने उसकी शादी हुई थी। किसी हार्ट अटैक के कारण उसकी माँ की मौत हो गई वहीं पे। और फिर जो जेवरात थे ना, जो उसकी सौतेली माँ थी, उसने अपनी बेटी के लिए संभाल के रख रखी थी। फिर बाबा कहता है तो हाँ जा, तू उनको मारना है यार, तू यहाँ पे इस लड़की को परेशान क्यों कर रही है। फिर लड़की जोर जोर से हंसती है। फिर कहती है कौन कहा, मैंने उनको नहीं मारा, मैंने उन्हें खपका ही मार दिया। लड़की बताती है कि एक बार वो तीनों माँ बेटे कहीं जा रहे थे, मेरा पति और उसके माँ बाप, तो मैं मेरे पति की बॉडी के अंदर प्रवेश करी और खाई में से गाड़ी कूदा दी। वहीं पे तीनों की तीनों मर गए। फिर एक बार त्योहार के टाइम पे मेरी सौतेली माँ और मेरा बाप इंजॉय कर रहा था कुछ फेस्टिवल, और वहाँ पे खीर बनाती, वो खीर में जहर डाली और उनको भी मार दिया मैंने। बोले अब तो तू मतलब खुश होना चाहिए, तो मार दिया यार। क्या मानोगे, वो एंटिटी 7 से 8 लोगों को मार चुकी थी, और मतलब ऐसी हो गई थी वो पागल मारने के पीछे, बस अपने बदला लेने के कारण। बाद में इस चीज़ को देखते हुए वो मौलाना कह देते अब तो तेरा काम हो गया, तो तू जा यहाँ से। बोले नहीं, अभी भी मैं इस बच्ची को लेके जाऊंगी। मौलाना समझ में नहीं आता ये हो तो हो क्या आ रहा है। कि फिर वो अब वो जो उसके पास में बैठे थे उस लड़की के घर वाले, वो कहता है कि ये एंटिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे 1 दिन और चाहिए इसको अपने कब्जे में करने के लिए।
बस एक दिन, बाकी मैं आप लोगों के यहाँ पे सब कुछ कर लूँगा। मैं एक दिन के अंदर इसको ऐसा इकट्ठा करके इसको ऐसा बांध के फेंकूंगा ना, बस ये आएगी नहीं। और आप क्या मानोगे, वो एंटिटी सामने बैठी बैठी हंस रही बहुत ज़ोर ज़ोर से कि तू कितना बजाएगा इन लोगों को और अपने आप को। मैं कभी ना कभी तो तुमको मार दूंगी, तुम सबको भी देख लेना तुम। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है एंटिटी वो। मौलाना ने पानी भरा हाथ में, फिर फेंका, फिर गायब एंटिटी। नेहा वहीं पे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में अगले दिन मौलाना ने सारी वैसे जो आज किया उन्होंने वैसे अगले दिन करा, घेरा बनाया, उसको बैठाया और अपना जो पानी था उसमें फूंक मार के उसको बुलाया वापस। अब वो आ गई एंटिटी वापस। मौलाना ने सबको वार्न कर दिया था कि भाई जितने भी अपने घर के मेंबर है ना, सारे कमरे के अंदर रखना। वो एंटिटी तुमको बाहर बुलाने के लिए कोशिश करेगी और 4 दिन तक इस घर के अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। सारे गेट बंद कर लो, हर जगह के गेट बंद कर लो, किसी भी चीज़ का कोई भी बुलाएगा तो नहीं। अब आप क्या मानोगे, जब वो लोग उस लड़की से सवाल जवाब कर रहे थे ना, बीच में कई बार गेट कोई खटखटा रहा था, जो वहाँ पे उसके रिलेटिव्स और वो बैठे थे ना, परिवार वाले, उसके अंदर से जिसकी माँ मर गई थी उसकी आवाज़ आती, बेटा गेट खोल, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। वो पहले ही मौलाना कहते थे कोई भी मत जाना, ये आत्मा है ना बदल के अपने साथ में आई है, जिनको भी है ना लेकर आएगी, यहाँ पर लेकर आएगी। और वही चीज़ हो रही। मौलाना जैसे कोई तांत्र मंत्र पढ़ रहा बीच के अंदर, तो वैसे ही ना उसके ऊपर फेंक रहा, फिर वापस एकदम से कोई बच्चा दरवाजे के आ जा रहा। मौलाना बीच में तंत्र रोक के बोल रहा है, बच्चे को रोको, बच्चे को रोको, वो गेट खोल देगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मौलाना को इतना तेज डर लग रहा, मौलाना बोल रहा है कि भाई मैं तो मरूंगा, ये लोग भी मरेंगे और ये लोग ही मरवाएंगे मेरे को। फिर बाद में उस लड़की से पूछते हैं कि अब बता तेरी कहानी क्या है, तो इस लड़की में आई कहाँ से, मुझे इतना बता दे बस एक बार। भाई वो लड़की मतलब वो बताती है, उसके अंदर लड़की के अंदर एंटिटी, तुम भी सुन के शॉक हो जाओगे। वो बताती है कि जो मेरी सौतेली माँ थी ना, उसका भाई है ना, उसका भाई, मैं उसको मारने गई थी, पर मोहल्ले वालों ने कैसे न कैसे करके उसको बचा लिया और मुझे बांध के काले धागे में पटक दिया। अब फिर किसी ने उसके ऊपर पैर रखा तो मेरे को वापस उसके ऊपर से किसी ने उतार लिया। ठीक जब उतारा गया ना मेरे को, और जिस रास्ते में पटका तो उस रास्ते में ये लड़की भी जाती थी वहां से। इसका पैर पड़ गया और मुझे एक अच्छे से शरीर की बहुत ज़्यादा भूख थी, तो मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गई और मैं इसका सहारा लेके अब तुम सबको भी मारूंगी और इसी को मेरे साथ में लेके जाऊंगी। मौलाना ने कैसे ना कैसे करके उसके ऊपर जो भी था अपना पानी वानी फेंका मुँह से, धुआं मार के, और फिर उसके अंदर से उसको निकाल लिया, उसको बांध के फेंक दिया कहीं और। बाद में वो लड़की जागी, उसको बहुत ज़्यादा लाइट फील हुआ। उसे पूछे कि बेटा आप कैसे हो, तुम अब ठीक है ना। मौलाना ने उसको एक ताबीज़ दिया कि बोला ये ताबीज़ लो, अपने गले से हमेशा बांध के रखना, कभी भी तुम्हें कोई सी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों लास्ट में आपसे ये चीज़ कहूँगा कि बदले की भाव के अंदर है ना, आप किसी का नुकसान मत करो। आपके ऊपर भी इतने भयंकर तरीके से बाउंस होके आएगी ना, वो आपको पता तक नहीं चलेगा। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी, अगर आपको कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।